नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आज हम चर्चा करेंगे पंडित राजेश शर्मा जी से, क्यों वो बहुत बड़े ज्योतिष हैं। उन्होंने कई सारी भविष्यवाणी की हैं, कई सारे इंटरनेशनल उन्हें पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं इसके लिए कि उन्होंने भविष्यवाणी की है और वो सही साबित हुई। ग्रहों पर बात करेंगे, राशियों पर बात करेंगे, देश में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे, सेलिब्रिटीज़ पर बात करेंगे कि देश में जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके क्या हाल हैं, क्या उनका भविष्य आगे क्या कह रहा है। नेता नगरी पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। हम पहले भी आपसे कई मरतबा इंटरव्यूज़ कर चुके हैं और आपने जब जब भविष्यवाणी की है तो लगभग, ऐसा नहीं कहता कि मैं 100 में से 100, लेकिन 100 में से 90% भविष्यवाणी आपकी सही साबित हुई है। एक उसका उदाहरण देना चाहता हूँ आपके सामने कि आपने कहा था कि सोना 1 लाख तक छुएगा और वो छुआ भी। आज फिर हमने आपको तकलीफ दी है, हमें स्टूडियो में बुलाया है। हम जानना चाहते हैं देश में क्या हालात हैं, ग्रह क्या कह रहे हैं, राहु केतु की क्या स्थिति है, राशियों की क्या स्थिति है, देश क्या कहाँ जा रहा है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं उनका अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो भविष्यवाणियाँ होती है ये ईश वचन होता है। ईश हमारे मुख से बुलवाते हैं, कैलकुलेशन है और तकलीफ़ की तो कोई बात नहीं है। हमारा भी सौभाग्य है कि हम भी इस चैनल से जुड़े हैं। आते हैं भविष्यवाणी पे। 1 लाख सोने का मैंने कहा था। मैंने शेयर मार्केट के बारे में कहा था कि धड़ाम होगा और शेयर मार्केट में लोग तबाह हो चुके हैं। मैंने प्रचंड गर्मी के बारे में कहा था कि प्रचंड गर्मी पड़ेगी और जनवरी से शुरू हो चुकी है। मैंने कहा था प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बनी रहेगी। ये तो शुरुआत हुई है महज। मई के महीने में ऐसी तूफ़ान वाली बारिश नहीं होती, आंधी तूफान वाली, ये सतत जारी रहेंगी। अभी सुनामी आएगी, प्रलय आएंगे। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ। ये 2029 तक का जो समय है ये असाधारण समय है। ये प्रकृति ये हमें बता रही है, समझा रही है कि आप कुछ भी नहीं हो प्रकृति के सामने। जो कुछ है वो प्रकृति है, खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, मालिक है, सब उसी के हिसाब से होता है। तो ये प्रकृति का बिल्कुल संदेश है। और शनि जब जब मीन राशि में जाएंगे जी, क्योंकि मीन राशि जो है वो पानी वाली राशि, मीन मतलब मछली, वो पानी में रहती है जी। तो जब जब शनि जाएंगे वहाँ पर तो ये असाधारण चीज़ें होना तय है और सुनिश्चित है। ये तो शुरुआती हुई अभी जी। अभी सबसे मुख्य जो चीज़ें जो होने वाली है, शनि राहु अभी 18 तारीख तक साथ में है, 28 तक साथ में रहेंगे। राहु केतु गुरु और शनि का परिवर्तन ये बहुत असाधारण है। ये सदियों में होता है, दशकों में होता है कि 4 मुख्य ग्रह जब अपनी राशियां बदलते हैं तो ये ऐसी असाधारण घटनाएं जिसमें फिल्मी हस्तियां, राजनीति हस्तियों का निधन होगा, कोई बड़ा स्कैंडल होगा, सेक्स स्कैंडल उजागर होगा, बेनकाब होंगे, शीर्ष अदालत अपने फैसलों से अचंभित करेंगी। तो ये सब चीज़ें अभी सब बहुत कुछ होना अभी बाकी है अभी। जी, जैसे आपने कहा कि जो शनि प्रवेश कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रह में, जो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो इनसे कौन कौन से लोग प्रभावित होने वाले हैं। ख़ास तौर पर अभी जो हालात हमारे देश के बने हुए हैं, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जो घटना घटी है उसके बाद से भारत क्या सोचता है और क्या पाकिस्तान से युद्ध कर पाएगा भारत। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आता हूँ कि शनि के क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, जिन्होंने भी अधर्म के काम किए हैं, अनीति के काम किए हैं, जिन्होंने शोषण किया है, जिन्होंने जाने अनजाने में जो किसी के साथ में अन्याय किया है, जिसने किसी का हक मारा है, जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की है, जिन्होंने इष्ट कुल देवी पितरों का अनादर किया होगा, ये मैं 30 सालों की बात कर रहा हूँ। ये तो 30 साल का जो भी लेखा जोखा है, जो भी हिसाब किताब है, जो भी 30 वर्षों का है, जो भी लोगों ने पाप किए हों, 400 BC किए हो, किसी का घर लूटा हो, कि किसी के साथ में धोखाधड़ी करी, फरेब करी, तो ये वही समय है। तो 30 सालों का हिसाब शनिदेव करेंगे, राहु केतु उनके हाथ पे हैं और बृहस्पति मिलकर। तो ये सब ये ताना बुना प्रकृति ने बुना ही इसलिए है। शीर्ष अदालत ऐसे फैसले सुनाएंगी। हमने ये भी देखा, मैंने कहा था कि असाधारण सब चीज़ें होंगी। पहली बार ऐसा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है, राजनीति इतिहास में, कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। जी हाँ, पहली बार हुआ है। गवर्नर को सीख मिली है, पहली बार हुआ है। जी हाँ।
और बहुत सारी चीज़ें जो भी सत्ता के द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो भी किए होंगे कुकर्म सत्ता ने, उन सब का फैसला अभी होना बाकी है। 15 तारीख को तो ये वर्तमान जज निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन जो आने वाले जो गवई जो जज है, इतिहास में ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ कि इतिहास में ऐसे कड़क जज, ऐसे ईमानदार जज और इतने न्यायप्रिय आज तक इतिहास में नहीं होंगे। और वो ऐसे ऐसे फैसले सुनाएंगे कि पूरा देश पे आस्था पुनः जाग जाएगी जज पर, शीर्ष अदालत पर, क्योंकि ये काम करेंगे शनि, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि न्याय करेंगे। और जो लोग जो प्रताड़ित थे बरसों से, जिन्हें न्याय नहीं मिला है, जो परेशान है, जो हैरान है और जो बिना मतलब जेल में बंद है, और जिन भी राजनेताओं ने, वो चाहे कोई सी भी पार्टी के हो, कोई जो भी लोग जो भी किसी भी मजहब के हो, जाति के हो, उन सब के साथ में उन सभी को दंड भी मिलेगा और पुरस्कृत भी होंगे, क्योंकि शनि किसी को नहीं छोड़ते। आप चाहे हनुमान जी की आराधना करिए, आप चाहे महादेव की करिए, कर्म का लेखा जोखा तो शनि चुकाएंगे ही चुकाएंगे। जिस प्रकार अदालत से जब वारंट जारी होता है तो वो तामील होता ही है जी। अभी होगा, बाद में होगा, लेट लतीफ़ होगा, तो जो दंड देंगे और न्याय करेंगे शनि, और ये प्रकृति अपना स्वरूप दिखाएगी। राज जी, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही और हर व्यक्ति जानना चाहता है, तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की राशि क्या है और भारत की राशि क्या है, और दोनों की राशियों का जब मिलाप हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्या युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है, क्या हम अस्थिरता की स्थिति में आने वाले हैं या पाकिस्तान तबाह होने वाला है? देखिए, हिंदुस्तान की राशि वृषभ है, पाकिस्तान की राशि कन्या है। जहाँ तक मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, व्यक्तिगत जो कैलकुलेशन है, उसको देखते हुए युद्ध तो फिलहाल अभी नहीं होगा जी। युद्ध की संभावना नज़र ही नहीं आ रही है। हाँ, सत्ता और जो गोदी मीडिया द्वारा जो भी प्रपंच फैलाया जा रहा है, जो भी माहौल जो फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ऐसा युद्ध की कोई बातें ही नहीं हो रही है, ना कुछ ऐसी संभावना है। हाँ, चीन से जरूर खटपट हिंदुस्तान की होने वाली है जी। चीन से निश्चय रूप से होगी, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा समय है। इसी साल संभावना उसकी पूरी है कि इसी साल होगी। और पाकिस्तान से इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि चाइना और अमेरिका सबका दबाव है भारत के ऊपर, और ग्रह योग भी वो इशारा नहीं कर रहे हैं। 18 के बाद तो जो थोड़ी सी जो स्थितियाँ थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि राहु, केतु, बृहस्पति, तीनों ग्रह ही बदल जाएंगे जी। हाँ, तो हाँ, आगजनी की घटनाएं बहुत होने वाली है अभी। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि आगजनी की घटनाएं निश्चित रूप से बहुत सारी होगी। गर्मी से बेहाल हो जाएंगे। इंदौर में भी हो सकता है कि 48-50 के आसपास टेम्परेचर छू लेगा, और पूरे हिंदुस्तान में यही स्थिति बनने वाली है। और आने वाले समय में जो ये तट के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत खतरा है, ये डूबने की स्थिति में रहेंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये एक और भविष्यवाणी जी। राज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि अभी फ़िलहाल युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, विपक्ष भी इस युद्ध के समर्थन में है कि यदि सरकार कोई कड़ा निर्णय लेती है तो विपक्ष भी उसके साथ है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के और पक्ष के जो ग्रह हैं वो कितने मैच खाते हैं, और क्या ऐसा लगता है आपको कि सत्ता का कोई परिवर्तन होने वाला है और शीर्ष नेतृत्व पे कोई परिवर्तन आने वाला है? देखिए, सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, कोई भी भाजपा से ही होगा। शीर्ष स्पेशली जो पित्र जो होते हैं इनके भाजपा के, वो संघ है, तो अध्यक्ष भी संघ ही निर्धारित करने वाले। वो काफ़ी समय से लंबित है मामला। और यहाँ भी जो स्थितियाँ जो बनी हुई है, चारों तरफ से मोदी शाह के ऊपर बहुत सारे दबाव बने हुए हैं, और जो स्थितियां, जो ग्रह की स्थितियों से बात कर रहा हूँ, मैं उसी के ग्रह स्थितियां, ग्रह के आधार पर जो ग्रहों का ताना बाना है, अच्छे संकेत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता दल है उनके, और जो कुर्सी पे बैठने वाले जो सत्ताधारी है, उनके बदलने की, चेहरे बदलने की निश्चित रूप से संभावना है। बहुत से लोग बेनकाब होंगे, सेक्स स्कैंडल में लिप्त लोग भी बेनकाब होंगे। मैंने कहा ना, शनि चुन के न्याय करेंगे, और ऐसे न्याय करेंगे जो लोग हतप्रत हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण मिला कि राष्ट्रपति को उन्होंने नोटिस दिया और तलब किया, तो ये अपने आप में ये भी एक ऐतिहासिक मामला है।
और शनि बिल्कुल न्याय करेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी, जैसे फिल्मी हस्तियां हैं, राजनीतिक हस्तियों का भी निधन होगा और इनके भी कुछ स्कैंडल हमारे सामने आएंगे। और महंगाई का बम तो अभी असली और फूटने वाला है। आर्थिक स्थिति तबाह होने की स्थिति में है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि फिजूल खर्चा ना करिए, बचा के रखिए। कुछ सैटेलाइट प्रॉब्लम भी आएंगे, इंटरनेट भी कुछ समय के लिए बंद होगा, इसलिए नगद अपने पास रखिए। लोगों की आदतें हैं कि 1 रुपये भी नगद नहीं रखते हैं पास में जी। तो वो रखना होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद होगा और तराही मचेगी। ये भी भविष्यवाणी है मेरी। पंडित जी, क्या लगता है फिर आपको, हम किसी सदी से हटके क्या वापस 18वीं 19वीं सदी में जा रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं? और ये आप नहीं बता रहे हैं, ये आप ग्रहों की गणना करने के उपरांत तो ही ये सारी कैलकुलेशन सामने रखते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट भी बंद हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है? तो ऐसा क्यों, क्या वजह है, क्या वजह आखिर क्या है? देखिए, ये साल ये जो साल है मूल्यांक के हिसाब से मंगल का वर्ष है, तो जो गर्मी आगजनी वो मंगल के कारण है। सूर्य का साल है, जो विक्रम संवत है, वो सूर्य इसके राजा हैं और मंत्री भी राजा हैं। राजा मतलब प्रधानमंत्री, राजा मतलब मुखिया, राजा मतलब मेन देश का मुख्य व्यक्ति जी। तो इन सब के ऊपर संकट, हिंदुस्तान पे ही नहीं विदेशों में भी जितने बैठे हैं उनके ऊपर भी संकट की घड़ी है। ये संकट का काल है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ प्राकृतिक आपदाएं एक तो बहुत मुश्किल कर देंगी, और जैसे शेयर मार्केट डाउन है, जीडीपी की हालत ख़राब है, व्यापार व्यवसाय की हालत ख़राब है, महंगाई सतत बढ़ती जा रही है और आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी स्थिति में होने वाली है। पर राज जी, 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अभी भी ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं। मध्यम वर्ग की हालत पहले ख़राब रहती है और हाई सोसाइटी तो आप जैसे लोगों के संपर्क में रह के उपाय भी ले लेती है। तो क्या निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में जो एक खाई है वो कैसे पटेगी, और ये निम्न वर्ग को क्या करना चाहिए, मध्यम वर्ग को क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए जिससे वो समझ सके? देखिए, जो सरकारी नीतियाँ हैं कुछ वो भी जिम्मेदार होती है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, मरण जो हो रहा है वो मध्यम वर्ग का हो रहा है। तो वो तो होता रहेगा। एक उपाय मैं बताता हूँ। हमारे जो भी इष्ट हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, वो हमारे इष्ट होते हैं। जो हमारी कुल देवी या देव है, जो बरसों से पूजते आए हैं या पुजाते आए हैं, वो हमारे बुज़ुर्गों को और बुज़ुर्ग के जो भी परिवारजन हैं उनसे आप मालूम कर सकते हैं। और जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आप किसी भी जाति और मजहब के हों, यदि आपकी ईश्वर पे है आस्था है, आपका भरोसा है और आप नियमित पूजा पाठ करते हैं और आपका चरित्र अच्छा है, आप नीतिवान हैं, आप ईमानदार हैं और आपने किसी का हक नहीं मारा है, और आप जो है आप खुद के प्रति ईमानदार है, समाज के प्रति ईमानदार है, देश के प्रति ईमानदार हैं, तो यकीनन आप बचे रहेंगे, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या माना जाए फिर आखिर? जैसे आपने बहुत सारी अभी तो ऐसा डरा दिया एक तरीके से हमारे दर्शकों को कि बहुत आपदाएं आने वाली हैं और प्रकृति बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, देश के हालात भी ठीक नहीं है, गरीबी और बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फिर व्यक्ति जिएगा कैसे, डरेगा? उसको अपने आप को जीने के लिए क्या चाहिए, क्या करे आखिर वो? देखिए, ज्योतिष का काम है आगाह करना, चेतावनी देना, आईना दिखाना, ये ज्योतिष का काम है। अब रहा सवाल, मैंने आपको रास्ता भी बता दिया कि आप कैसे इन मुसीबतों से बच सकते हैं, इन मुश्किलों से बच सकते हैं, इन हालातों से बच सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अहम घटना का संदर्भ दिलाना चाहता हूँ। जब कोविड आया था तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो झंडे में आग लग गई थी और इमीडिएट कोविड आया था। जगन्नाथ मंदिर में जितनी भी चीज़ें हैं वो असाधारण है। वहाँ खाना सबसे पहले 4 अंडे होती है, सबसे पहले ऊपर में पकता है, वैसे देखा जाए तो नीचे पकना चाहिए। झंडा हवा के विपरीत चलता है वहाँ पे पक्षी गुंबज पे नहीं जा सकते, 300 मीटर की गुंबज है। अभी कुछ दिनों पहले पक्षी झंडा ले गया वहाँ का जी। तो ये संकेत है, प्रकृति संकेत दे देती है। तो ये संकेत दे दिया है कि इस पृथ्वी लोक पर बहुत कुछ असाधारण होगा
और बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, ये प्रकृति ने संदेश दे दिया है सबसे पहले। और जगन्नाथ मंदिर अपने आप में बहुत अहम और महत्वपूर्ण जो है अपने आप में तीर्थ स्थान है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और प्राकृतिक सब चीज़ें हैं, ये एक सिस्टम बना हुआ है। जब पाप बढ़ता है, जब अधर्म बढ़ता है, जब प्यार में गिरावट होती है, जब नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, जब नफ़रत फैलती है, तो प्रकृति को अपना रौद्र रूप दिखाना ही पड़ता है। जो कोविड काल जो आया था वो भी प्रकृति ने अपना रुद्र रूप दिखाया कि अहम तागिए छोड़ दीजिए, गुरु छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है आप, हमें अगले पल का भरोसा नहीं है। ईश्वर के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए, अपनों के साथ जुड़िए और प्रेम फैलाइए और खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए। ये प्रकृति का संदेश है। ये सब चीज़ें ताना बाना इसलिए ही बोया जा रहा है, इसलिए तैयार रहिए। हमारा काम है आगाह करना और जो ईश्वर पे समर्पित रहता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल प्रहलाद का बताना चाहता हूँ कि होलिका का पर्व देखिए कितना सुखद संदेश है कि प्रहलाद का श्री कृष्ण पे अटूट भरोसा था, उसका बाल बांका नहीं हुआ और होलिका के ऊपर अग्नि को न जलने का वरदान था। लेकिन चूंकि उनकी अनीति थी, अधर्म था, इसलिए वो जलकर खाक हो गई। तो आप जितने ईमानदार रहेंगे, जितने सत्य के राह पर चलेंगे, जितना भला करेंगे, जितने शुभ कर्म चलेंगे, जितनी नेकियां करेंगे, जितनी भलाई करेंगे, तो आपका बाल बांका नहीं होगा, ये विश्वास में दिला सकता हूँ। अरे जी, एक मन में सवाल और आ गया कि जो राशि वाले हैं, जैसे मेष है, ऋषभ है, मिथुन है, सिंह है, तमाम तरह की मकर राशि हैं, इन लोगों पर क्या इफेक्ट है? ऐसी कौन सी राशि है जिस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा किस राशि को नुकसान होने वाला है और सबसे ज़्यादा किस राशि को फायदा होने वाला है? देखिए, शनि की जो प्रिय राशियाँ हैं वो है कन्या, वो है मिथुन, मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, शनि की प्रिय राशियाँ। बृहस्पति की जो राशियाँ हैं वो धनु है और मीन राशियाँ हैं। तो अब क्योंकि मीन राशि में ये सब गड़बड़ हुआ है, ग्रह इकट्ठे हुए हैं, ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण चलते गए, तो मीन राशि को सबसे ज़्यादा, मेष राशि, मीन राशि जो है इनके लिए वृश्चिक राशि है, इनके लिए समय अच्छा नहीं है। और कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूँ, फिर वही मैं रिपीट करूँगा कि कर्म आधारित सब कुछ है। आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको शनि सारे ग्रह दंडित करेंगे। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको कल्पना से पुरस्कृत करेंगे और आपका कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। सब कुछ कर्म पे आधारित है। एक सवाल और, कौन सा नंबर लक्की होगा और कौन सा नंबर अनलक्की होगा? अब नंबर का जो है ये बड़ा विचित्र संसार है, ये गहराई में हमें एक स्पेशल एपिसोड जरूर करेंगे। अब जहाँ तक आप नंबर की यदि बात कर रहे हैं तो 5 नंबर जो हो सबसे बहुत लकी नंबर होता है। जो 5 वर्तमान की स्थिति देखते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, 5 नंबर और जो 9 नंबर के वाले लोग हैं वो 3 नंबर वाले, 5, 3 और 9 और 1 नंबर वाले, ये लकी नंबर की श्रेणी में आते हैं इस साल के कैलकुलेशन के हिसाब से। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वो पंडित राजेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि देश के हालात क्या है, भविष्यवाणी उनकी क्या कहती है। जिस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की उससे तो ऐसा लगता है कि प्रकृति कहीं ना कहीं इंसान से नाराज़ है और इंसान को सुधर जाना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि नफरत ना फैले। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राजेश जी, धन्यवाद।